हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलीफाइड। दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस की सीरीज़ में अभी हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप ये डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज ये 5वां लेक्चर्स है। उन चारों लेक्चर्स में दोस्तों हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे इंडिया चाइना का रिलेशन की शुरुआत हुई, फिर कैसे युद्ध हुआ, बाद में कैसे शांति वार्ता चालू हुई और बॉर्डर पे पीस और वो सारी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे वो सब चालू हुए, कैसे ट्रेड पैक्ट्स हुए, वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आज के पार्ट में दोस्तों हम पिछले 5 सालों में इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो कैसा रहा है, कौन से मेजर फेस ऑफ हुए हैं और कौन से मेजर स्टैंड ऑफ्स हुए हैं और कौन से ट्रेड डील साइन हुए हैं, उन मेजर फेस ऑफ्स के बावजूद इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बगैर इसको समझे हुए आज जो बॉर्डर पे हालात हैं उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे जो लेटेस्ट लेक्चर्स के वीडियोज़ हैं वो टाइमली आपके पास पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पिछले 5 साल में इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो कैसा रहा है ये देखते हैं। कौन से मेजर फेस ऑफ्स हुए हैं, कौन से मेजर ट्रेड डील्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना का जो मेजर फेस ऑफ हुआ है पिछले 5-6 सालों में अगर हम देखते हैं तो उसकी शुरुआत हुई है 2013 से, 2013 से। ये जो पहला मेजर फेस 2013 में दोस्तों इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत सारे इंट्रूजन्स हुए चाइनीज आर्मी की तरफ से इंडियन टेरिटरी में। लगभग 7-8 इंट्रूजन हुए, लेकिन इनमें से 2 मेजर हैं। उन्हीं दोनों के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। फिर 2014 में भी एक हुआ, फिर 2017 में डोकलाम हुआ। तो ये मेजर जो फेस ऑफ्स हैं इनके बारे में आज हम यहाँ पर देखते हैं, इसके क्या कारण थे, कैसे इंडियन आर्मी ने रिएक्शन दिया चाइनीज आर्मी को, कैसे उनको अपनी टेरिटरी से भगाया, क्या डिप्लोमेसी की गई इंडिया और चाइना की तरफ से। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो दोस्तों 2013 में जो मेजर फेस ऑफ हुआ वो हुआ दौलत बेग ओल्डी में। डीबीओ इसको कहते हैं मिलिट्री की भाषा में। ये दौलत बेग ओल्डी दोस्तों आजकल भी आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी में ही आजकल जो फेस ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना का, उसके उसकी जड़ में दौलत बेग ओल्डी ही है। तो दौलत बेग ओल्डी ये पुराना एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। इसमें मेजर फेस ऑफ हुआ था अप्रैल 2013 में। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था इस फेस ऑफ में कि 15 अप्रैल 2013 में लगभग 40 चाइनीज सोल्जर वो इंडियन टेरिटरी में चले आए। और कितनी दूर चले आए, जो उस समय पे एलएसी मानी जा रही थी वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक चले आए। अच्छा, ये जो दौलत बेग ओल्डी स्टेशन है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, इसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये लद्दाख का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, एक तरीके से लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और लद्दाख और जो जिंजियांग प्रोविंस है चाइना का, तिब्बत का, उसके उसके ये बॉर्डर पे पड़ता है दौलत बेग ओल्डी, और एलएसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो चाइना अक्सर ये क्लेम करता है कि ये दौलत बेग ओल्डी जो है वो चाइना का पार्ट है। हम उस चीज़ को मानते नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का ही पार्ट है दौलत बेग ओल्डी। तो 2013 में 15 अप्रैल 2013 में चाइनीज आर्मी एलएसी को क्रॉस करके 20 किलोमीटर तक अंदर चली आई थी दौलत बेग ओल्डी के पास, दौलत बेग और ओल्डी के साउथ में। अच्छा, ये एक नो मैंस जोन है, यहाँ पर आबादी रहती नहीं है, लोग रहते नहीं है। तो इंडियन आर्मी को इनके आने का पता थोड़ा सा लेट चला। जब जो पेट्रोलिंग टीम थी इंडियन आर्मी की वो दौलत बेग ओल्डी डीबीओ पे जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो भैया यहाँ पर चले आए हैं, यहाँ पर ये अपने बंकर और टेंट वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को कहा कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, ये इंडियन टेरिटरी है। ये माने नहीं। तो इसमें हुआ क्या, जो आईटीबीपी के जवान थे जो वहाँ पे गश्त दे रहे थे, वो आईटीबीपी के जवान थे, वो लोग भी उतने ही नंबर में वहाँ पर खड़े हो गए दौलत बेगी स्टेशन पे। लगभग 300 मीटर की दूरी थी दोनों आर्मीज के बीच में, ये लोग भी वहाँ पर चले गए। उसके बाद दोस्तों टेंशन बढ़ा बॉर्डर पे, और ये जो टेंशन था ये लगभग 20 दिनों तक चला। ये रिजॉल्व कैसे हुआ, जो इस समय हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो उस समय चाइना में एम्बेसडर थे इंडिया के। ये बीजिंग में वहाँ पर जो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस था वहाँ पर 2 बार गए, किसी तरीके से बातचीत चालू हुई, और फाइनली फिर 3 हफ्तों के बाद
लगभग 3 हफ्तों के बाद जो चाइनीज़ आर्मी थी वो एलएसी के उस तरफ गई, अपने चाइना वाले पार्ट में गई, चाइना में गई और इंडियन टेरिटरी को उन्होंने खाली किया। लेकिन इसमें जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने पूरी वीरता और पूरी दृढ़ता के साथ जो चाइनीज़ आर्मी थी उसके सामने खड़े हो गए और उनको इंट्रूजन नहीं करने दिया। फिर दोस्तों मैं आपको ये ना थोड़ा-सा मैप पे दिखाता हूँ दौलत बेग ओल्डी। ये देखिए, ये है दौलत बेग ओल्डी और जो ये एलएसी है दोस्तों, ये लगभग यहाँ से जाती है, जो इस टाइम पे हम एलएसी मानते हैं, वो यहाँ से जाती है और ये पूरा अक्साई चीन का पार्ट है। ये अक्साई चीन है और इधर ये लद्दाख है। तो ये क्योंकि दौलत बेग ओल्डी के बहुत ज़्यादा नज़दीक से जाती है, तो चाइनीज़ जो है हमेशा क्लेम करते हैं कि एलएसी जो है ये यहाँ के आसपास कहीं पे जाती है, जबकि इंडिया कहती है कि नहीं, जो दौलत बेग ओल्डी है ये इंडिया का ही पार्ट है। और दोस्तों ये दौलत बेग ओल्डी इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक एक तरीके से कहा जाए तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। 1962 में ही यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था इंडियन आर्मी के लिए। उसको बाद में खैर वो ऑपरेटिव नहीं था, लेकिन फिर 2008 से उसको फिर से ऑपरेटिव किया गया और अभी ये एक तरीके से वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हेलीपैड है किसी भी आर्मी के द्वारा जो यूज किया जाता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये 2013 में हुआ। 3 हफ्तों के बाद जो चाइनीज आर्मी थी वो बैक ऑफ कर गई और अपनी टेरिटरी में वापस चली गई। लेकिन इनकी बेवकूफ़ी देखिए कि ये यहाँ से तो वापस चले गए दौलत बेग से, लेकिन लद्दाख का ही एक पॉइंट है चूमर, ये चूमर में के रास्ते फिर से अंदर घुसा है इंडियन आर्मी में 2013 में ही। ठीक है, ये चूमर से अंदर घुसा है और अब की बार 300 लोग आए, 300 इनके जवान इंडिया के अंदर चले आए। और ये अंदर क्यों आए थे, ये कह रहे थे कि जो इंडियन आर्मी है वो चूमर में टीन सेट बना रही है, ये टीन सेट इंडियन आर्मी को नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ये चाइना का पार्ट है चूमर जो है। और इंडिया कहता है कि चूमर इंडिया का पार्ट है, तो हम अपने पार्ट में चाहे टीन बनाए, चाहे घर बनाए, चाहे महल बनाए, उससे तुमको क्या लेना देना। लेकिन चाइना कहते हैं कि नहीं, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, चाइना का पार्ट है। तो उसी का ऑब्जेक्शन करते हुए जो चाइनीज आर्मी थी वो इंडिया के अंदर चूमर के अंदर घुस आई और 300 जवान इनके चले आए। ठीक है, तो जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने भी अपने जवानों की संख्या वहां पर बढ़ा दी, वहां पर फिर से स्टैंड ऑफ हुआ, हाथापाई हुई दोनों आर्मीज के बीच में। और उसी समय दोस्तों क्या था कि जो चाइना के प्रधानमंत्री थे ली केंगयांग का भारत दौरा होने वाला था 19 मई को। ठीक है, तो इस दौरे को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों ने फिर जो डिप्लोमेसी वाला चैनल था वहां से बातचीत बढ़ाई और फिर लगभग 5 मई को, मतलब लगभग कि 20 दिनों के बाद 5 मई को जो चाइनीज आर्मी थी वो वापस गई अपने एरिया में और इंडियन आर्मी अपने एरिया में रही। लेकिन जो चाइनीज आर्मी ने अपने बंकर बना लिए थे इंडियन टीम्स को देखते हुए वो तोड़ दिया गया और जो इंडियन आर्मी भी अपने टीम सेट वगैरह बना रही थी उसको भी तोड़ दिया गया। तो जो स्टेटस पहले का था वही स्टेटस मेंटेन किया गया और दोनों आर्मीज अपने अपने एरियाज में वापस चलेगी। तो इस तरीके से इस स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया गया। लेकिन ये जो दोनों ही डीबीओ और चूमर वाला स्टैंड ऑफ है ये दोनों ही लगभग 20-20 दिन तक चले थे, तो लंबे स्टैंड ऑफ चले थे। इसके बाद दोस्तों आता है फिर सितंबर 2014 का स्टैंड ऑफ जो कि हुआ था डेम चौक में। डेम चौक स्टैंड ऑफ हुआ था सितंबर 2014 में। दोस्तों सितंबर 2014 में ही जो चाइना के इस समय के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, ये आने वाले थे इंडिया और उनके आने से कुछ दिन पहले ही जो चाइनीज आर्मी है उसने इंडिया की टेरिटरी में इंट्रूजन कर दिया। ठीक है, तो डैम चौक में क्या हुआ कि 10 सितंबर को इंडियन आर्मी ने ये देखा कि जो चाइनीज आर्मी है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस गई है और बहुत सारा रोड और सड़क बनाने की जो मशीनरी है, सामान है और ट्रूप्स है वो अंदर लेके चली आई है इंडियन आर्मी के इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने भी जहाँ पे चाइनीज आर्मी ने अपने कैंप्स लगाए थे उसी के जस्ट अपोजिट में लगभग 200 मीटर 150 मीटर की दूरी पे अपने कैंप्स गाड़ दिए और चाइनीज आर्मी को रोड बनाने और जो बंकर वगैरह बना रही थी चाइनीज आर्मी इंडियन टेरिटरी के अंदर वो बनाने से रोकने लग गई। ठीक है, ये दोस्तों स्टैंड ऑफ चल ही रहा था और 18 सितंबर को जी जिनपिंग इंडिया आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी जी ही, उनके साथ मिलकर लगभग 12 डील्स 12 एमयूज पे साइन किया और बॉर्डर पे ये टेंशन चल रहा था। जो चाइनीज आर्मी थी वो इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसी पड़ी थी
और यहाँ नई दिल्ली में ट्रेड डील साइन हो रहे थे। तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय जी जिनपिंग से बातचीत के दौरान जो बॉर्डर की टेंशन थी उसका जिक्र किया था और उनसे कहा था कि चाइनीज आर्मी को आप अंदर बुलाइए। तो ये बड़ा एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गई थी जी जिनपिंग के लिए। जी जिनपिंग ने फिर मोदी जी को हमारे ये भरोसा दिया था कि ठीक है, हम जल्दी ही चाइनीज आर्मी को कह के उनको अपनी टेरिटरी के अंदर वापस बुला लेंगे। लेकिन फिर भी वो स्टैंड ऑफ चलता रहा और लगभग 20 दिन तक चला। ठीक है, ये स्टैंड ऑफ 20 दिन तक चला दोस्तों, और ये तब खत्म हुआ जब न्यूयॉर्क में हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी उस टाइम पे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो और जो चाइना के विदेश मंत्री थे वो, उनकी मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, और उस मीटिंग के बाद फिर ये स्टैंड ऑफ खत्म हुआ बॉर्डर पे लगभग 20 दिनों के बाद। तो ये डेमचौक स्टैंड ऑफ हुआ था 2014 में। इसके बाद 2-3 साल तक शांति रही दोस्तों। ये मैं आपको जरा मैप में दिखा देता हूँ। ये है चूमर। ये चूमर जो है दोस्तों, ये लद्दाख का सदर्न मोस्ट विलेज है चूमर, और ये हिमाचल के बॉर्डर पे है। और ये देमचौक है। देमचौक एकदम एलएसी के बॉर्डर पे है देमचौक, और जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग 39-40 फैमिलीज रहती हैं देमचौक में। तो ये देमचौक वाला एरिया जिसमें 2014 में स्टैंड ऑफ हुआ, और ये चूमर वाला इलाका है जिसमें कि 2013 में स्टैंड ऑफ हुआ। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डीबीओ है, दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, ये लद्दाख की रीजन है। इसके बाद दोस्तों एक मेजर स्टैंड ऑफ हुआ डोकलाम में। इसका आप लोगों ने बहुत जिक्र भी सुना होगा, मीडिया में भी बहुत चला था, क्योंकि काफ़ी लंबा स्टैंड ऑफ था। ये लगभग 70 डेज तक चला था डोकलाम स्टैंड ऑफ। तो दोस्तों डोकलाम जो फेस ऑफ था वो चालू हुआ जून 16 2017 को, जब भूटान ने चाइनीज आर्मी एक रोड बना रही थी डोकलाम में, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। क्योंकि भूटान ये कह रहा था कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। भूटान तो ये कह रहा था कि ये भूटान का पार्ट है, डोकलाम जो प्लेटू है भूटान कहता है कि हमारा पार्ट है, और चाइनीज हैं वो कहते हैं कि हमारा पार्ट है, क्योंकि डोकलाम में एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन भूटान एंड चाइना। तो ये जो फेस ऑफ था डोकलाम की, इसकी शुरुआत तब हुई जब भूटान ने ऑब्जेक्शन किया कि एक रोड के ऊपर जो कि चाइनीज आर्मी बना रही थी डोकलाम एरिया में, भूटान कह रहा था कि ये हमारे एरिया के अंदर एक रोड बना रहे हैं। तो तब से ये फेस ऑफ चालू हुआ। अच्छा, इसमें फिर इंडिया पार्टी कैसे बनी इस फेस ऑफ में, क्योंकि जो डोकलाम प्लेटू है वो ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया भूटान और चीन के बॉर्डर पे है डोकलाम प्लेटू। लेकिन इसके ऊपर जो दावा करते हैं वो भूटान और चाइना करते हैं, यानी कि इंडिया इसमें डायरेक्ट पार्टी नहीं है। इंडिया कभी नहीं कहता है कि डोकलाम हमारा हिस्सा है। फिर इंडिया इसमें कैसे इस फेस ऑफ में शामिल हो गया दोस्तों? तो ये ऐसे शामिल हुआ कि जो भूटान देश है उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप आके हमारी मदद कीजिए, और चाइना जो ये इंट्रूजन कर रहा है हमारे टेरिटरी में डोकलाम में, और ये सड़क बना रहा है, तो आप आके चाइना को रोकिए। अच्छा, भारत ने भूटान के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 2008 में, 2007-8 में, और उस ट्रीटी के हिसाब से ये था कि अगर दोनों देशों के ऊपर कभी भी कुछ भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई तीसरा देश आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो दोनों ही देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और भारत भूटान की हेल्प करने के लिए ही इस डोकलाम इशू में कूद पड़ा। तो दोस्तों भूटान ने रिक्वेस्ट किया और इंडिया पहुंच गया भूटान की हेल्प करने के लिए डोकलाम में। और जहां पर चाइनीज आर्मी खड़ी थी, जहां पे चाइना के सोल्जर्स खड़े थे रोड बनाने की अपनी मशीनरी लेकर के, उसी से 150 मीटर की दूरी पे ही भारतीय सैनिकों ने अपना तंबू गाड़ दिया और इनको रोड बनाने से रोकने लग गए। वो दोस्तों एक फेस ऑफ की वीडियो आई थी डोकलाम में, जिसमें दोनों देशों की आर्मीज के बीच में, जवानों के बीच में जबरदस्त हाथापाई हुई थी। उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो देखिएगा। तो यहाँ से फिर इस डोकलाम का जो इशू था, डोकलाम फेस ऑफ था, ये चालू हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चाइना ने भारत के ऊपर डिप्लोमेसी के तरीके से और कई तरीके से अटैक करने की सोची, और ये कहने की भारत को ये मैसेज दिया कि ये डोकलाम तुम्हारा इशू नहीं है इंडिया, तुम डोकलाम से बाहर निकल जाओ। और चाइना ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई बार इंडिया से कहा कि आप डोकलाम को चाइनीज टेरिटरी एक्नॉलेज कीजिए और भूटान की हेल्प करनी बंद कीजिए डोकलाम में। लेकिन इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया, और चाइना के इन सारे दावों को इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया, और चाइनीज आर्मी को डोकलाम में रोड बनाने नहीं दिया।
इसके बाद दोस्तों फिर जब एस्केलेशन वहाँ पर बढ़ा, बॉर्डर की टेंशन बढ़ी, क्योंकि 150 मीटर की दूरी पर ही दोनों के दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के आसपास खड़े हो गए। तो फिर डिप्लोमेसी फिर से चालू हुई किसी तरीके से, कि जो ये स्टैंड ऑफ है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। इसी बीच दोस्तों जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो चाइना के ऊपर पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि जब डोकलाम डिस्प्यूटेड एरिया है, अभी तक उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है कि वो किसका एरिया है, तुम कहते हो तुम्हारा एरिया है, भूटान कहता है हमारा एरिया है, तो तुम फिर अभी डिस्प्यूटेड एरिया के ऊपर सड़क क्यों बना रहे हो। तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा चाइना के ऊपर। प्लस दोस्तों उसी ड्यूरेशन में ब्रिक्स की जो समिट होती है वो होने वाली थी, तो चाइना के ऊपर फिर से और ज़्यादा प्रेशर पड़ा इंटरनेशनली। तो चाइना झुका यहाँ पर और उन्होंने अपनी जो ट्रूप्स थी डोकलाम से वहाँ से हटा लिया। तो ये जो दोस्तों डोकलाम फेस ऑफ था, जो डोकलाम इशू था, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टिंग इशू था और इंडिया की डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का बहुत बड़ा विन माना जाता है इस डोकलाम इशू को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि इंडिया भूटान के कहने पर इसमें क्यों शामिल हो गया, किसी तीसरे की लड़ाई में इंडिया क्यों चला गया इंटरफेयर करने के लिए। तो दोस्तों वो इसलिए गया क्योंकि स्ट्रेटजिकली जो है डोकलाम इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन बॉर्डर पर है, ट्राई जंक्शन पर है, और जो जहाँ पर सड़क बना रहे थे चाइनीज आर्मी, जहाँ पर सड़क बना रही थी वहाँ से जो हमारा चिकन स्नेक है, ये आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, चिकन स्नेक, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहते हैं। यही चिकन स्नेक है जिससे कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स हैं वो बाकी इंडिया से जुड़े हैं। वो एक छोटा सा एक नैरो रोड है, नैरो सी जगह है जिससे कि दोनों नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडिया का जो बाकी पार्ट है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो रोड बन रही थी ये इस चिकन नेक के बहुत ज़्यादा नज़दीक बन रही थी। इन दोनों के बीच में लगभग 500 किलोमीटर से भी कम का अंतर था। इसी वजह से इंडिया इस मामले में कूद पड़ा और इनको रोड बनाने से मना करने लग गया, क्योंकि अगर ये रोड बन जाती तो जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं ये डोकलाम तक बड़ी आसानी से आ जाती, वहाँ पर अपनी कैंपिंग शुरू कर देती, और फिर जब इनका मन करता तब ये इंडिया के ऊपर अटैक करके ये जो चिकन नेक्स वाला एरिया है यहाँ पर, चिकन नेक वाला जो एरिया है यहाँ पर कब्जा करके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को इंडिया से अलग कर सकते थे, ऐसा ये कर सकते थे। तो इस वजह से ये स्ट्रेटेजिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इंडिया इस मामले में कूद पड़ा कि इनको हम सड़क नहीं बनाने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डोकलाम वाला पार्ट है, डोकलाम वाली जो फिजिकल लोकेशन है, इसके इस तरफ चुम्बा वैली है, ये देखिए ये चंबी वैली है। ये जो चंबी वैली है दोस्तों ये चाइना का पार्ट है। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी अच्छी रोड्स नहीं है कि चाइनीज आर्मी यहाँ पर आ सके आसानी से, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी यहाँ पर आने में। और ये है डोकलाम का रीजन, यहाँ पर डोकलाम रीजन है, और ये सिलीगुड़ी वाला रीजन है जो चिकन स्नेक है। ठीक है, ये ट्राई जंक्शन है। तो ये चंबा वैली से ये रोड बना रहे थे डोकलाम तक, तो अगर ये रोड यहाँ पर बन जाती तो जो चाइनीज आर्मी थी वो डोकलाम तक बड़ी आसानी से आ जाती, यानी कि जो ट्राई जंक्शन है यहाँ तक बड़ी आसानी से आ जाती। उसके बाद मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है वो एक तरीके से खतरे से खाली नहीं रहता, कभी भी इंडिया को भी अपनी पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ पर बढ़ानी पड़ती बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब चाइनीज आर्मी जब चाहती तब इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ सकती थी। इसी वजह से इंडियन आर्मी ने इस डोकलाम वाली रोड को बनाने से मना किया। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये चंबी वैली है जो कि चाइना का पार्ट है, ये दोस्तों डोकलाम है, और ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कि चिकन नेक कहते हैं। तो यहाँ से डोकलाम से लेकर के और ये जो सिलीगुड़ी है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर से भी कम है, लगभग 500 किलोमीटर ही मानी जाती है इस डिस्टेंस को। तो अगर यहाँ तक ये आ जाते तो यहाँ पर इनको आने में आसानी रहती, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ तो ये कभी भी अंदर घुस सकते थे। तो इसी वजह से इंडिया ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और कहा कि हम यहाँ पर रोड बनाने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये जो डोकलाम इशू था इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है इंडिया की मिलिट्री और डिप्लोमेसी के लिहाज से। तो ये दोस्तों जो आज का स्टैंड ऑफ चल रहा है 2020 का, उससे उसके पहले के पिछले 5 सालों में ये 3 मेजर स्टैंड ऑफ्स थे
ये जो 4 स्टैंड ऑफ मैंने आज आपको बताए, ये मेजर स्टैंड ऑफ थे। इसके बाद दोस्तों फिर 2020 में जो अभी करंटली सिचुएशन चल रही है, ये चालू हुआ है। तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इस उसमें दोस्तों हम जो करंट सिचुएशन है, वहाँ तक बात कैसे पहुँची, कैसे हमारे 20 जो जवान है वो शहीद हो गए, ये एग्रेशन यहाँ तक कैसे पहुँच गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। और आज के लेक्चर को दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि टाइमली सारे वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।